मीन राशि वालों, मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य आपके जीवन में अब उजाला लाने जा रहे हैं। 15 जून से समझ ले कि कमाल होगा, सोने पे सुहागा ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं ये आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। आपका भाग्य यहाँ बहुत ज़्यादा साथ देगा। आपको बता दें कि सूर्य के बिना कोई कुंडली नहीं देखी जा सकती, क्योंकि सूर्य के बिना आप किसी भी ग्रह की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सूर्य इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि सूर्य यदि किसी के कुंडली में बहुत मजबूत हो, बहुत ही पावरफुल हो, तो ये समझ लें कि बस उसका समझ लें कि वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। ये समझ लीजिए वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। उसके जीवन एकदम खुशियों से भरा रहेगा। वो राजा की तरह जीवन जिएगा, एकदम ठाट बाट का जीवन। सूर्य थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो एक नौकरी मिल जाता है इंसान को। छोटा मोटा नौकरी के लिए भी सूर्य अच्छा रहना चाहिए। समझ लें, समाज में थोड़ी वैल्यू आपको मिले, इसके लिए सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है जो 15 जून से कमाल करने वाले हैं। आपको क्या लाभ मिलेगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, ये याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। आपको हमेशा ही नवीन जानकारी देते रहेंगे आपकी राशि के बारे में। तो ये जो समय आपका है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति बन रहा है। हाँ, कुछ मामलों में थोड़े से आपको नुकसान हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों, सूर्य की एंट्री आपके चौथे भाव में होगी। यहाँ सूर्य की एंट्री होने से आपके लिए पहले शुभ स्थिति बताते हैं कि आपको क्या लाभ मिलेगा। मित्रों, ये इतना बेहतर समय है, इतना बेहतर समय है कि इस भाव में जब भी सूर्य आते हैं तो वो आपको राजसी ठाट बाट देते हैं। मतलब समझ ले कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो राष्ट्रपति बनते हैं, उनके लिए ये भाव में सूर्य का रहना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य के इस प्रभाव से वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुत बड़े बड़े उच्च पद, प्रशासनिक पद, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा, इज्जत आपको मिलता है। और उद्योग में, बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में जो सर्वोच्च पद होता है या कोई सम्मान भी यदि आपको मिल रहा है तो जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा प्रबल रहता है। इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि हाई रहना, ये बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। अब यहाँ आपको बता दें कि इससे कई क्षेत्र में आप सफल बहुत आसानी से होते चले जाते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये जो स्थिति रहती है वो आपकी सोच से नहीं होती है। जो आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने या उच्च पद मिले या कोई बड़ा पद मिले हमको, तो आप चाहकर वो पद नहीं प्राप्त करते हैं। आपको आकस्मिक क्या होता है कि वो चीज़ प्राप्त हो जाता है, अचानक से वो आपको प्राप्त हो जाता है। आपका कोई इच्छा नहीं होता है। अब आप ये समझिए कि इच्छा नहीं होगा तो कैसे तैयारी करेंगे। हाँ, बस आप उस रास्ते में रहते हैं, आपको समझना चाहिए, आप उस रास्ते में रहते हैं, उसी रास्ते में रहते हैं और वो खजाना, वो सम्मान आपको मिलता है। तो इस समय कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो अपने कार्य में व्यस्त हैं, बिजी हैं, उनको सफलता मिलेगा। आप समझ लीजिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी तो बहुत उच्च पद के कर रहे होते हैं, बहुत उच्च पद के, लेकिन उन्हें कोई ना कोई पद मिल जाता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई तैयारी कर रहे हैं सामान्य तरह का और वो सभी तरह के फॉर्म भर रहे हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं, सभी तरह के फॉर्म भर रहे हैं। अचानक उनका लक्ष्य था कुछ और उनका जॉब हो गया कहीं और। जहां जॉब हो गया वहां से बहुत खुश हैं, जिसे कहते हैं कि मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि हमें इतना उच्च पद मिलेगा या ये मिलेगा। उनको प्रमोशन भी ऐसे अचानक से जैसे हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो आपको बता दें कि ये जो भाव है यहाँ आपकी इच्छा को पूर्ति नहीं करता, यहाँ आपको आकस्मिक वो देता है जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको इस समय बेहतर प्रभाव देने जा रहा है। इस समय आपको बता दें कि अब सबसे ज़्यादा लाभ और चीज़ों में मिलेगा, तो वो है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या होता है समझिए। अचल संपत्ति होता है चल संपत्ति जो
आज खरीदे कल ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप वस्त्र वगैरह खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, छोटे मोटे काम का चीज़ खरीदते हैं जो कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अचल संपत्ति में भूमि, भवन, जमीन जायदाद, घर, मकान और यहाँ तक कि बड़े तरह के वाहन भी होते हैं। तो ऐसे कार्य में इस समय आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कोई नया स्कूल बनवा सकते हैं आप, या नया आप किसी ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कहीं से कुछ बड़ा तोहफ़ा, सहयोग मिल सकता है। आप इस समय कुछ दान भी करेंगे, कुछ किसी को सहयोग भी करेंगे। जैसे कि कोई आश्रम में, वृद्धाश्रम हो या बाल आश्रम हो, तो ऐसे जगहों पर आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। आप देने का इच्छा होता है, दान पुण्य, और आपको बहुत शुभ काम करने की इच्छा जागृत होती है और बहुत ही आपका सम्मान इसलिए समाज में बढ़ भी जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस समय आपके अंदर अहंकार भी रहता है, ये याद रखिएगा। इससे बचने की कोशिश करें। कुछ नेगेटिव बातें हम आगे और बताएंगे, अभी इसको और समझा दें कि अहंकार आपके अंदर नहीं आए तो सामाजिक सम्मान भी बनेगा और आपके अंदर से भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो इससे बचने की कोशिश आपको करना चाहिए। साथ ही साथ इस समय जो स्थिति बनते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं ऐसे कार्य में सफल होते हैं जो आपने कुछ सोचा नहीं है, अचानक से प्लान होता है। इस समय आप कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य कर देते हैं जो कभी आपने सोचा नहीं है। परिवार में, आपको बता दें, परिवार में कुछ ऐसी बात आप कहते हैं, करते हैं जिससे लोग आपसे मतलब उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने अच्छे कार्य आप कर सकते हैं। वैसा कार्य इस समय आप करते हैं। अब कुछ नेगेटिव बातें आपको बता दें कि इस समय जो नेगेटिव बात है वो ये रहता है कि आप अपने माता से किसी बात को लेकर नाराज़ होते हैं, माता आपके नाराज़ आपसे रहते हैं, या माता के स्वास्थ्य खराब होता है। यहाँ माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। माता पिता से संबंधित खास करके माता के स्वास्थ्य का ध्यान, और माता से किसी बात को लेकर नाराज़गी होता रहता है। यहाँ आपको कुछ बता दें कि कुछ फ़ायदा यहाँ भी होता है। आपको बता दें, जहाँ तक इस समय गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय रहता है। इस समय आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो सभी तरह के फॉर्म भरिए। केवल ये ना सोचे कि हम यही तैयारी कर रहे हैं, केवल एक ही तरह की तैयारी आप कर रहे हैं, तो केवल एक ही पर ना रहें, सभी तरह के फॉर्म भरें। एग्ज़ाम आप सभी तरह के देते रहें। आपका काम ऐसा बन जाएगा कि आपको लगेगा कि हमने ये चाहा था और ये मिल गया, लेकिन खुश रहेंगे आप। यहाँ आपको सरकारी, अर्ध सरकारी सभी तरह के जॉब जो होते हैं वो मिलेंगे। यहाँ एक बात और कि अर्ध सरकारी यदि आपका जॉब हो तो सरकारी में भी परिणित होने की संभावना रहती है। जैसा हमने कई बार आपको बताया है कि कच्चे कर्मचारी जो होते हैं, संविदा आधारित या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी कर रहे होते हैं, उनका भी काम बन जाता है, उनका भी मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। इस समय आपको संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज़ को प्राप्ति में। ये समझ लीजिए, कोई भी आप प्राप्ति करना चाहेंगे तो उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष आप करेंगे तब जाकर आपको, बहुत संघर्ष के बाद आपको प्राप्ति होगा। लेकिन आप यदि संघर्ष कर रहे हैं कुछ के लिए और प्राप्ति कुछ और हो जाता है, जो प्राप्त होता है उससे भी खुश होते हैं। इस समय आपको बता दें कि मतभेद, आपकी अपने प्रेमी प्रेमिका से भी मतभेद की संभावना रहती है। आप उन्हें समय नहीं दे पाते हैं या कोई भी और कारण हो जाता है, लेकिन मतभेद हो जाते हैं। इसलिए आप इस समय ध्यान रखिएगा कि आपसी मतभेद बिल्कुल भी ना हो। आपका व्यवहार जो है वो बहुत ही कठोर हो जाता है। आप कहीं ना कहीं अपने किसी निजी कार्य के लिए व्यस्त हो जाते हैं और फिर आपके रिश्ते इस समय किसी से ख़राब हो जाते हैं। इस समय पैसे तो आपके पास बहुत आते हैं, आप बहुत तरह के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के बौद्धिक सोच आपके अंदर होता है कि हमें ये करना है, वो करना है। इसलिए मित्रों, ये आपका जो समय है आप खुद समझ जाइए कि आपके लिए कैसा है। लेकिन एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि सूर्य मजबूत रहे तो इसके लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, और आपके जीवन में आ रहे कई तरह की कमी परेशानी सब दूर होंगे। और जॉब सरकारी चाहिए या सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई
प्रयास कर रहे हैं या जॉब सरकारी चाहिए तो आप ये ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।